लेकिन लड़कियों का ब्रेन वॉश ज़रूर किया जाता था, लड़कियों का शोषण जो ज़रूर होता था और शोषण खुद छांगुर बाबा द्वारा ना करके उनके गैंग के सक्रिय सदस्य करते थे। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। वहाँ पे तब मुझे पता चला उसका नाम मेराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। कि मम्मी हमें रोज नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी, नहीं पढ़ते थे तो मारती भी थी। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब उसके अब्बा उससे उसको डांटते थे मेराज को, तो कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क। नमस्कार, द ट्रुथ की इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उजागर हुए एक ऐसे धर्मांतरण के रैकेट की जिसकी परतें जितनी खुलती जा रही हैं उतने ही ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छांगुर बाबा की। वही बाबा जो खुद को रूहानी ताकतों का सरदार बताता था, वही छांगुर बाबा जो पीर बाबा की तरह बाहरी दुनिया में खुद को प्रोजेक्ट करता था, लेकिन उसका असली मकसद, उसका असली काम युवतियों का धर्मांतरण कराने का था। जी हाँ, ये उसका पेशा था, यही उसका धंधा था और इसके लिए बाकायदा उसे फॉरेन से फंडिंग भी होती थी। एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। पहले आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हम आपको बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आखिर छांगुर बाबा जो अब न्यायिक हिरासत में पहुंच चुका है, अब तक की पड़ताल के बाद क्या कुछ खुलासे इसको लेकर, इसके साथियों को लेकर, इसके परिवार को लेकर के एजेंसीज के सामने हुए हैं। छांगुर को लेकर ईडी की कवायद आज से शुरू हो गई। आज 14 ठिकानों पर जो छांगुर से कनेक्टेड थे वहां ईडी की रेड हुई। बलरामपुर में 14 और मुंबई में 2। मुंबई में जिन 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई वो शहजाद शेख का ठिकाना, जिससे छांगुर के ही एक करीबी ने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इस संदर्भ में ईडी पड़ताल कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 लोकेशंस पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की गई ताकि जिस तरीके से विदेशी फंडिंग छांगुर को हो रही थी और धर्मांतरण का खेल जारी था, उसकी पड़ताल ईडी अपने लिहाज से कर सके, अपने हिसाब से कर सके। पहले वो तस्वीरें जो हैं जरा उस पर भी गौर फरमा लीजिए। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, कैसे छांगुर का इतने लंबे समय तक खेल जारी रहा और प्रशासन को कानो कान भनक तक नहीं हुई। तो देखिए, जो पीड़िताएं हैं उनका ये कहना है कि प्रशासन में कुछ लोग थे जो छांगुर के मददगार थे। छांगुर सिर्फ रूहानी ताकतों का दावा करते हुए, खुद को पीर बाबा पोर्ट्रे करते हुए या कुछ करिश्मे इत्यादि करके लोगों को कन्विंस नहीं कर रहा था कि वो इस्लाम को कबूल लें, धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि इसके लिए पैसों के अलावा लोगों को डराया धमकाया भी जाता था। कुछ पीड़िताओं ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं उसके मुताबिक बाकायदा कोडेड होती थी ये पूरी प्रक्रिया, धरती पलट। जी हां, ये कोड था छांगुर के धर्मांतरण की प्रक्रिया का। एक महिला जो छांगुर के इसी जाल का शिकार बनी, इसी ट्रैप का शिकार बनी। छांगुर के सिंडिकेट में जो युवा शामिल थे, जिनका काम ही था लड़कियों को फंसाना और धर्मांतरण के लिए राजी कराना, उनसे निकाह इत्यादि करना ताकि वो लड़कियां धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाए और बाद में उनको विदेश भेज देना। उसने जो खुलासे किए, सिगरेट से दागा जाना, पैर काटने की धमकी देना और भी न मालूम किस तरह की यातनाएं इन लड़कियों को दी जा। देखिए, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से बंधक बनाया गया, लेकिन लड़कियों का ब्रेन वॉश ज़रूर किया जाता था, लड़कियों का शोषण जो ज़रूर होता था और शोषण खुद छांगुर बाबा द्वारा ना करके उनके गैंग के सक्रिय सदस्य करते थे। हाँ, नेटवर्क तो देखिए ऑब्वियसली नेटवर्क तो है ही है और सबसे ज़्यादा जो देश इसमें शामिल होता है, मतलब जो आसानी जिसमें होती है भागने के लिए या आने के लिए या हवाला के ज़रिए पैसे लाने के लिए, वो है नेपाल। नेपाल बॉर्डर रहता है, तो जिससे ये लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं, जब कुछ होता है छुप भी जाते हैं, जब वहाँ से होता है हवाले के ज़रिए पैसा भी आ जाता है और इसमें जो अरब देश होते हैं, बेसिकली अरब देश ही इसमें साथ देते हैं। बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं, एक एक करके जो अब तक पीड़िताएं सामने आई हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखा करके बाबा के इस गोरख धंधे का खुलासा किया या उससे पर्दा हटाने का काम किया है। चलिए आपको एक एक करके सुनाते हैं।
मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा। तो मैंने इस पे कहा कि नहीं ऐसा कैसे, और अपने धर्म को छोड़ के कैसे इस तरह से कोई आ सकता है। तो उसने कहा कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियाँ यही थी, और सिर्फ बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगी, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है, और यहाँ हम सबकी मदद करते हैं, कोई भी मतलब परेशान नहीं रहेगा यहाँ पे। और बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है, पत्थर पे माथा टेकने से भी कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से बाबा ने मुझसे मतलब जो सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जो गलत तरीके से व्यवहार था उनका, वो उन्होंने अपने बोला, और वो उन्होंने चाहा कि मैं भी उस तरह से बोलूं। फिर और वहाँ लोबान जैसी या बड़ी अजीब सी मतलब स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब सा माहौल था। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो फिर मैंने कार्रवाई की बात करी कि नहीं, मैं तुम लोगों ने धोखा किया है, तुम लोग ने मेरा शोषण किया है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। फिर इनकी माँ जो है सईदा खातून, फिर इनके द्वारा मुझे कहा गया कि नहीं, जैसे शाहरुख खान गौरी खान रहते हैं वैसे तुम्हें रहना है, तुम्हें तुम्हारी आस्था के अनुसार रहोगी, अगर तुम कंप्लेन कोई करती हो तो तुम्हारा समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ पड़ेंगी, उनका बहिष्कार हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। इस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया। 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था कानपुर। उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम बाबा से मिले थे 2019 में। उन्होंने हमें एक तावीज भी दी थी, दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो। चल के हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया, मेरे साथ निकाह किया, और तभी हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा ने मेरा नाम जैनब रखा था। उन लोगों ने हमें 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा। हमें उसकी मम्मी हमें रोज नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी, नहीं पढ़ते थे तो मारती भी थी। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब उसके अब्बा उसको डांटते थे मेराज को, तो कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क। अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। और उसकी अम्मी कहती थी इसको पाकिस्तान भेज दो। तो छांगुर और नीतू नसरीन तो पुलिस रिमांड से अब न्यायिक हिरासत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस बीच छांगुर के देश और विदेश में जो पूरे रैकेट के तार जुड़े हुए हैं, उनकी तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़कर हर एक चेहरे को बेपर्दा करने की कवायद में जुटी हुई है। कुछ लड़कियों को लेकर के तो देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि वो आज की तारीख में कहां है, उनका किसी को पता नहीं है। गाजियाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक युवती ने हिम्मत दिखाई और बताया कि कैसे छांगुर के सिंडिकेट में जुड़े लोग लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे थे, और उसके बाद आज की तारीख में वो लड़कियां कहां हैं उन्हें नहीं मालूम। पुलिस का भी यही कहना है कि कुछ मामलों में तो लड़की के बारे में वो पता तक नहीं लगा पाए। सवाल ये कि शिकायतें तो थाने तक पहुंच रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। कौन था वो मददगार सिस्टम में मौजूद जो छांगुर को लगातार हेल्प कर रहा था ताकि लंबे समय तक उसके इन काले कारनामों पर से पर्दा ना उठ सके। खैर, जरा कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पुलिस की स्टेटमेंट भी हैं, और जो इसकी विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम फैमिलीज हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते हैं। एक बार मम्मी मेरे कानपुर जा रही थी, मैं अपने मायके, वहीं पे रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था उनको, और मम्मी परेशान थी तो उसने कहा कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे, एक बाबा हैं छांगुर पीर। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे लखनऊ। बाबा ने तावीज़ भी दी थी हमें और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। और रुद्र शर्मा का असली नाम मेराज अंसारी था, और उसकी
दोनों बहन भी मेरे घर पे आती जाती थी। 5 साल से वो लोग मेरे घर पे आ रहे हैं नाम बदल के। उसके पास आधार कार्ड भी था रुद्र शर्मा नाम से। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया, उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। वहाँ पे तब मुझे पता चला उसका नाम मेराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। 3 महीने के बाद फिर हम अपने घर पे आ गए भाग के। उसके बाद वो भी मेरे पीछे आ गया मेराज। मेराज ने मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाए करते, मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। मेरे पापा ने गुस्से में उसके सर पे लोहे का रॉड मार दिया, तभी वो बेसमेंट में गिर के मर गया और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। और हमने उसके ऊपर FIR दर्ज कराने गए, मेरी FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद हम लखनऊ में FIR लिखाने गए STF में, ATF में मेरी FIR लिखी गई। उसके बाद मेरा बयान भी हो चुका कोर्ट में, अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए। उतरौला हम गए कपड़ा लिए महबूब के दुकान से, घरे लायक देखें तो कपड़ा फटा रहा, वापस करे गए तो वहाँ मनाइन के रहा लड़का, कैसे हम वापस ना कर पाए। इनके घरे चली जाओ महबूब के, ना हम पैसा दे सके थे ना वापस कर सके थे, वो नहीं पैसा दे सका थे वो नहीं वापस कर सका था। तो हम पूछत महबूब के घरे चली गए। कहीं ठीक है महबूब का हम बुला दे नीतू। तो नीतू बुला के लाइन, नीतू नीचे चली आई और महबूब छांगुर बाबा भी नीचे चलाए। महबूब हमें पकड़ ली और नवीन पकड़ ली। उसके बाद में कमरे में लेके गए, हमारे साथ गलत काम हुआ। नीचे आए छांगुर बाबा से हम बोले कि छांगुर बाबा तार बच्चे हमारे साथ बहुत गलत काम किए। कहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं गलत हुआ। हमारे धर्म में आ जाओ, मुसलमान हो जाओ, सुखी रहो, संपत्ति पाइबो, आराम रही, पैसा कौड़ी रही। तुम क्या नहीं एक हम नहीं करबे। तो कहीं ठीक है जाओ, हमार कुछ नहीं कह पेबो, ना पुलिस ना दरोगा हमार कुछ कह पाए, ना बनाए पाए, ना बिगाड़ पाए, जाओ। ये जो घटनाक्रम के बारे में आप बता रही हैं, उसकी विवेचना और अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश मुख्यालय से और ATS के द्वारा की जा रही है। ये सारे तथ्यों के बारे में सभी लोग जानकारी एकत्र करके ATS को दे रहे हैं। तो आपने जिस घटनाक्रम के बारे में बताया है उसके बारे में और जानकारी एकत्र करके मैं जैसे समय कालांतर में आपको अवगत कराऊंगा इसके बारे में। छांगुर के यूथ ब्रिगेड का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि छांगुर ने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे युवाओं को अपने इस गिरोह में शामिल कर लिया था जो मुस्लिम होते हुए हिंदू पहचान के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आइडेंटिटी बनाकर ऐसी लड़कियों को टारगेट करते जो अकेली हैं, परेशान हैं, असहाय हैं, किसी स्थिति से जूझ रही हैं। उनसे मीठी मीठी बातें करके पहले दोस्ती काटना और उसके बाद उनके साथ शादी कर लेना, धर्मांतरण कराना। इस तरीके से लड़कियों को ये अपने जाल में ट्रैप करते थे, किसी को ब्लैकमेल करके तो किसी की स्थिति का फायदा उठाते हुए, किसी को फाइनेंशियल हेल्प दे करके अपने एहसान तले दबाना, तो किसी को करतब दिखा करके। देखिए बहुत सारे तरीके थे, बाकायदा एक किताब छपवाई हुई थी छांगुर ने, और ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे लगातार चल रहा था। करोड़ों की फंडिंग के बाबत अब तक एजेंसीज को मालूमात हासिल हो चुकी हैं और एक एक करके तमाम कड़ियों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल छांगुर न्यायिक हिरासत में पहुंच चुका है, नीतू नसरीन भी न्यायिक हिरासत में है। इसी कड़ी में आज छांगुर का भतीजा भी गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ में जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में यहां पर धर्मांतरण का काम छांगुर के भतीजे सोहराब द्वारा कराया गया था। छांगुर के पूरे परिवार के बारे में भी अब जांच एजेंसी का दावा है कि पूरा परिवार ही इस खेल में संलिप्त था। कोड वर्ड्स में यहां धर्मांतरण के खेल को अंजाम दिया जा रहा था। धरती पलट छांगुर का कोड वर्ड, और कोई एक छांगुर का भी आका है। अभी उसके बाबत पता लगाना बाकी है।
क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि किसी एक के फोन आने के बाद ही छांगुर अपनी किसी कवायद को आगे बढ़ाता था। ये शख्स कौन है, इसकी शिनाख्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शख्स छांगुर का आका है तो न मालूम इसने और कितने इसी तरह के छांगुर देश में अब तक तैयार किए होंगे, और न मालूम वो छांगुर कितनी युवतियों, महिलाओं या जरूरतमंदों को उनकी स्थिति का फायदा उठाकर धर्मांतरण के लिए राजी करा रहा होगा, उनका फायदा उठा रहा होगा। इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।